हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर। मेरे पास क्लास फर्स्ट की बुक है और चैप्टर नंबर 9 में इसमें पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। हम चैप्टर 8 तक लास्ट वीडियोस में पूरा कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब किसी एक चीज़ के बारे में बात होती है तो वो होती है सिंगुलर, यानी एक चीज़ को सिंगुलर कहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा जब चीज़ें हो जाती हैं तो उनको हम प्लूरल कहेंगे। इनको बनाने के तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं, किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए, व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर वन, जब भी किसी का जब किसी के नेम से पता चले कि वो एक है तो उसको सिंगुलर कहेंगे। लेकिन जब उसके नाम से, नाउन से पता चले कि वो बहुत सारी हैं तो उसको प्लूरल कहेंगे, यानी एक से ज़्यादा है तो उसको प्लूरल कहेंगे। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ वर्ड, जब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो हम एस और ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि आ डॉग, अगर एक कुत्ता है तो डॉग, और बहुत सारे हैं तो इसमें एस जोड़ देंगे, डॉग्स हो जाएगा। एक बुक है तो बुक, और बहुत सारी बुक हैं तो हम एस ऐड कर देंगे तो वो बुक्स हो जाएंगी। एक मैंगो की बात हो रही है तो मैंगो होगा, लेकिन अगर बहुत सारे, एक से ज़्यादा मैंगो हैं तो इसमें ई एस ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बनाने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग रूल्स भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वर्ड में एस या ई एस लगाएंगे, कुछ और भी रूल होते हैं तो वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि व्हेन अ नेमिंग वर्ड एंड वाई, अगर कोई नेमिंग वर्ड लास्ट में वाई पर ख़त्म हो रहा है तो हम वहाँ से वाई हटा देंगे और वाई हटाकर आई ई एस ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नाउ लुक द फॉलोइंग। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वोवल्स को चेंज कर दिया जाता है और प्लूरल बनाने के लिए, जैसे मैन का मैन, माउस का माइस, गूस का गीस। तो ये ऐसे भी कुछ सिंगुलर होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए अंदर के वोवल्स को चेंज किया जाता है। इसके बाद देखिए, सम नाउन डू नॉट चेंज। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सेम रहते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, जैसे शिप, न्यूज़, टंग, हेयर। तो ये ऐसे कुछ नाउन हैं जो प्लूरल में भी सेम होते हैं और सिंगुलर में भी सेम होते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पेज पर दी हुई है यहाँ पर वर्कशीट जो कि फिल कर लेनी है। मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। और इसके बाद हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम सीखेंगे प्रपोजिशन। तो देखिए, प्रपोजिशन होती क्या है। प्रपोजिशन आर वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, प्रपोजिशन का मतलब है, प्रपोजिशन हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो कहाँ पर है। जैसे कि द फॉक्स फेल इनटू द वॉल, जो फॉक्स है और जो कुआं है, जो फॉक्स है वो कुएं में गिर गई, इनटू द वॉल यानी कुएं में गिर गई। एक कैट इज ऑन द टेबल, जो कैट है और जो टेबल है, दोनों का कनेक्शन क्या है। जो कैट है वो टेबल पर है। शी इज लुकिंग द क्लॉक, लड़की क्लॉक को देख रही है। द बॉयज आर डैश द क्लास, जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो क्लास में हैं। तो कनेक्शन बताता है, इसमें कनेक्शन, नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन बताया जाता है कि कोई भी चीज़ है किस तरीके से वो दूसरी चीज़ से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद देखिए, इन द एबव सेंटेंस, देखिए ऊपर जो है इनटू, ऑन, एट, इनटू में शो द रिलेशन बिटवीन द फॉक्स एंड वेल, फॉक्स के और वेल के बीच का रिलेशन बताया गया है। ऑन में शो द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द टेबल, यानी कनेक्शन बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है कि किस तरीके से दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। You see that the color word show the relation of the noun, pronoun of another noun or pronoun, hence these word are prepositions। तो जो ऊपर कलर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे प्रपोजिशन है। इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज है जिसमें अंडरलाइन करना है, सही प्रपोजिशन पर अंडरलाइन करना है। पहले सेंटेंस पढ़ना है, जैसे कि द बॉय इज द ट्री, तो इसमें नियर आएगा या इन आएगा। तो इन का मतलब होता है में और नियर का मतलब होता है पास। तो जो लड़का है वो ट्री के पास है, ट्री में तो नहीं है, ट्री के अंदर तो नहीं है, ट्री में तो नहीं है, तो वो पास है। तो इसलिए हम यहाँ पर नियर पे हम अंडरलाइन करेंगे। द सन इज द क्लाउड, जो सन है वो बिटवीन मतलब होता है बीच में और बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो जो सन है वो क्लाउड यानी बादल के पीछे है, बीच में नहीं है, वो पीछे है, बिहाइंड है।
तो इस तरीके से हम अंडरलाइन कर लेंगे। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर अंडरलाइन करना है प्रपोजिशन पर, तो ये यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये एक्सरसाइज भी जो है यहाँ पर पूरी हो गई है। नेक्स्ट पेज पर 3 वाला और है, जिसमें हमें जो है पिक्चर्स से पता करना है कि इसमें कौन सी प्रपोजिशन का हम यूज़ करेंगे। ऊपर क्लू भी दिए हुए हैं, पिक्चर्स से देखनी है, पिक्चर से समझनी है कि कौन सी प्रपोजिशंस सही होगी, सही फिल करनी है, तो वो यहाँ पर हमने फिल कर लेनी है। हमारे यहाँ पर चैप्टर हो गया है कंप्लीट। जल्दी जल्दी से बुक वर्क फिल कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे।